क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे। 2018 में 1 मार्क्स का आया है, लेकिन ये 1 मार्क्स के लायक है नहीं। ठीक है, इसके मैं दो अप्रोच बताऊंगा, एक तो शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट। पहले तो शॉर्टकट वाला अप्रोच देखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, एक्स वाई इक्वल टू 12। क्या लिखा है हमारे पास, एक्स वाई इक्वल टू 12। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या सबसे बेस्ट अप्रोच है कि जो ये 12 लिखा है, 12 के फैक्टर कर लो। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4 और यहीं पे 6 और यहीं पे 12। अब इसमें से कुछ ऐसे फैक्टर उठाने हैं हमें जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और स्क्वायर करके 25 आ जाए। तो देखो, अगर मैं 1 और 12 उठाता हूं तो 12 बन जाए 12, लेकिन 12 का स्क्वायर 144, ये ज्यादा हो गया, ये नहीं चलेगा। फिर ये दोनों उठाता हूं तो 6 2 जा 12 और 6 का स्क्वायर यहाँ रखो 36, तो ये ऑलरेडी 36 आ गया, इतना बड़ा, यहाँ 24 है तो ये भी नहीं चलेगा, लेकिन ये दोनों चल जाएंगे। तो 3 का स्क्वायर रखो यहाँ पे, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 25, मतलब ये दोनों वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे देखो एक क्लोज है, क्या है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 3 इंटू 4 हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है, हमें पता है कि -3 इंटू -4 भी तो 12 होता है। ठीक है, ये भी तो 12 होगा भाई, करके देखो इसको, और दोनों को यहां रखो तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और यहां पे भी निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो आंसर मिल गया हमारा x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -4, या x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू -3। सिमिलरली यहां पर x को अगर 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा, या x को हम 4 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लेना कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन है या ये दोनों ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान से रखना, ये हो गया पहला, फर्स्ट अप्रोच की आंसर आ गया। लेकिन ऐसे तब करेंगे जब ये एमसीक्यू में है, सब्जेक्टिव में है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सब्जेक्टिव की इसकी एक बहुत अच्छी अप्रोच है, सब्जेक्टिव का मेथड बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखो ध्यान से, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू 12 दिया हुआ है, यहां तक समझ में आया, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक्स वाई इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो x को यहां से x को मैं ये लिख सकता हूं 12 अपॉन y। ये हो गई मेरी इक्वेशन 3, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की जगह में 12 अपॉन y रख रहा हूं, तो देखो x का स्क्वायर है, मतलब 12 अपॉन y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 25। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144 और यहां पे कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक और वाई स्क्वायर है इक्वल टू 25। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो वाई 1 लगा देंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब ले लो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 144 प्लस देखो वाई स्क्वायर है और एक और वाई स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम लिया और तो नीचे कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर और इक्वल टू में कितना है 25। अब कैसे करेंगे, 144 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू, अब ये 20 y स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 25 y स्क्वायर। अब 25 को इधर ले आएंगे और इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे, तो y की पावर 4 माइनस 25 y स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो 4 वाली है, तो यहां पे क्या करेंगे, फिर से करेंगे लेट्स y स्क्वायर इक्वल टू a। तो यहां पे कितना हो जाएगा, इसको फिर से फर्दर मैं ऐसे लिख लूं, y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 25 y स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0, और y स्क्वायर को मैंने क्या माना है a, तो यहां पे y स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, a इंटू a माइनस 25 a प्लस 144 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ध्यान से देखना, अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस 25a प्लस 144 इक्वल टू 0। अब 144 के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई वो प्लस माइनस करके तो 25 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 144 हो जाए, तो मुझे तो पता है, आप कर लेना। ये हो जाएगा माइनस का 16a माइनस का 9a प्लस 144 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a, तो क्या इतना आएगा, ये a माइनस 60, और यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है, माइनस का 9, तो कितना आ जाएगा a माइनस 60 इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ गई,
a माइनस 16 और a माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा a माइनस 16 इक्वल टू 0, और यहां से कितना आ जाएगा a माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से a कितना आ जाएगा a इक्वल टू 16 और यहां से a इक्वल टू 9। अब a हमने किसको माना था वाई स्क्वायर को, तो मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 60, ठीक है। और ये वाई स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या आएगा पहले प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो y की कितनी वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 4। सिमिलरली यहाँ पे a को क्या माना था मैंने वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो y की कितनी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है दिख रहा है नीचे का। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं अब मेरी इक्वेशन क्या थी y इक्वल टू x इक्वल टू 12 अपॉन y। अब मैं y को प्लस 3 रख रहा हूं, तो पुटिंग y इक्वल टू प्लस 3, तो x कितना आ जाएगा, वो x आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, मतलब कितना आ गया 4। अब दूसरा क्या कर रहा हूं मैं, पुटिंग y इक्वल टू माइनस 3, तो यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 3, मतलब माइनस का 4, तो x की दो वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली ये मैं इरेज कर रहा हूं, सिमिलरली अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, पुटिंग y इक्वल टू 4 रख रहा हूं, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 12 अपॉन 4 मतलब 3, और क्या कर रहा हूं पुटिंग y इक्वल टू माइनस 4, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। आया समझ में? तो x और y की चार वैल्यू पता चल गई। ये है, इतना दमदार प्यारा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन करो, बोर्ड में 1 मार्क्स से आया हुआ है, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं 1 मार्क्स से लायक है नहीं क्वेश्चन, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना, और ऐसी अमेजिंग वीडियो डालने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसी कोई मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।